एक बार क्विकली कुछ स्टॉक्स और भी डिस्कस करते हैं और इनफैक्ट इसमें हमने देखा संवर्धना मदरसन जैसे। श्रीकांत के साथ भी एक बार ये स्टॉक्स लेते हैं। श्रीकांत, ये स्टॉक भी काफी अंडर परफॉर्मर रहा है और इसके साथ एक और न्यूज थी जो पेरेंट ग्रुप का जो एक सप्लाई का हैंगओवर था। अब स्टॉक लगातार वहां से मूव कर रहा है, आज भी 2.5-3% तेजी है इसमें। आप इसमें और कितना मोमेंटम बाकी देखते हैं? इनफैक्ट जिगर भी आ गए हमारे साथ। जिगर, आपके पास भी लौटते हैं। तो देखिए, अगर संवर्धना मदरसन सुमी की अगर बात करें तो प्रियंका यहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे भी एक काफी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। एक लॉन्ग टर्म रिवर्सल पैटर्न बना है और जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज से रिलेटेड स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। हमें लगता है कि ये भी स्टॉक यहाँ से अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा सकता है, प्लस सेक्टरल परफॉर्मेंस भी इसमें जुड़ सकता है। तो इसी वजह से हमें लगता है कि करंट लेवल से भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स है तो इसमें बने रहे। इनफैक्ट अगर आप पिछले 6 या 8 महीने में देखें तो ये स्टॉक काफ़ी अंडर परफ़ॉर्म कर रहा था। लेकिन अभी जैसे कि न्यूज़ फ्लो बन रहे हैं, अभी लगता है कि ये आउट परफ़ॉर्म कर सकता है और कम से कम 140-145 के टारगेट्स आने वाले कुछ हफ्तों में ये रजिस्टर कर सकता है। तो करंट लेवल से एक पोजिशनल ट्रेड बनाया जा सकता है। ओके, ठीक है, ऑल राइट। तो पोजिशनल या करंट लेवल से आप एक पोजिशनल व्यू रख सकते हैं स्टॉक पर। प्राइस को देखते हैं। इनफैक्ट इन सारे स्टॉक्स में एम्बर, डिक्सॉन तो खैर थोड़ा नीचे है, लेकिन एम्बर में अच्छी मूव दिखी है। पिछले हफ्ते भी ये काफी चला, आज भी 2.25% तक की मूव है। श्रीकांत, एक बार एम्बर एंटरप्राइज को चेक करके बताएंगे? बिल्कुल, तो यहाँ पे भी एक अच्छी खासी तेज़ी बनी है। एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद वापस इसमें एक अपसाइड एक्टिविटी बनी है और ये जो एक वीकली या मंथली बेसिस पे अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के फॉर्मेशन को देखें, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि प्रियंका यहाँ पे एक अच्छा खासा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। तो उसी के तहत हमें लगता है कि शायद ये स्टॉक वापस 4000 के लेवल्स यानी 4000 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से भी खरीदा जा सकता है या तो कोई करेक्शन अगर आता है तो भी इसे खरीदा जा सकता है। लेकिन 4000 4100 के टारगेट्स बिल्कुल नज़र आते हैं। अच्छा, एक बार कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले अवनी ऑप्शन का ट्रेड टायर स्टॉक्स में ही देखे गई थी, अपोलो टायर, और अब देखें तो बालकृष्ण में भी थोड़ी मूव है। क्या टायर स्टॉक्स थोड़े से रडार पर रखने चाहिए? अंशुल, आपको भी पसंद आ रहे हैं? देखिए, बालकृष्ण इंडस्ट्री में एक वीकली चार्ट पे देखें तो एक टाइट बेस है और अपना हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है। तो इस स्टॉक में इंटरेस्ट जरूर होना चाहिए। ऊपर में एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 2674 का। 2674 निकलने के बाद इस स्टॉक में लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए। 2900 तक का अप मूव मिलेगा। इसके अलावा जेके टायर में भी थोड़ी सी तेजी डेवलप हो रही है, बट आउट ऑफ द टू बालकृष्ण इंडस्ट्री ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि जेके टायर में ऑलरेडी मूव आ चुकी है। ऑलराइट, तो ये टायर स्टॉक्स की बात रही, लेकिन एक बार कुछ फार्मा स्टॉक्स को भी देखते हैं। फार्मा और केमिकल्स के स्पेस के स्टॉक्स आप देखें, औरो फार्मा, वहां पर आपको 5% तक की मूव है। यहाँ पर भी एक न्यूज़ तो है, हम कोशिश करेंगे सृष्टि को भी लाने की, जो हमें एक रिसर्च टीम से बता भी रही थी इस पर कुछ इनपुट। लेकिन एक बार क्विकली चेक कर लेते हैं औरो फार्मा कितनी स्ट्रेंथ यहाँ से और दिखा सकता है। 5% की मूव है, 1200 की तरफ बढ़ते हुए श्रीकांत औरोबिंदो फार्मा, और बहुत मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आएंगे, लेकिन इस बार का ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ होगा शायद। Q3 में जितने भी बड़े फंडामेंटल एक्सपर्ट से हम बात कर रहे हैं, जहां पे भी यूएस जेनरिक ड्रग्स जो सप्लाई करती है कंपनीज, उनके लिए इस बार की विजिबिलिटी बेटर है। एक बार आप औरोबिंदो फार्मा को देखकर बताएंगे? बिल्कुल, इनफैक्ट यहाँ पे जो इसने मोमेंटम बनाया है और जो तेज़ी बनाई है अ, वो काफ़ी मैं कह सकूँगा कि स्पेक्टेकुलर है। काफ़ी शॉर्ट पीरियड में काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल्स को उसने क्रॉस कर लिया है। तो 1100 या 1050 के लेवल्स को क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन इन लेवल्स को इसने क्रॉस कर लिया है। तो बेस्ड ऑन दैट हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 1250 से लेकर 1300 के भी लेवल्स दिखा सकता है। बट एट द सेम टाइम ये स्टॉक अपने इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के करीब भी आ चुका है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि फ्रेश पोज़ीशंस अगर बनानी है तो टाइट स्टॉप लॉसेस रखने पड़ेंगे और 1070 का यानी 1070 का स्टॉप लॉस रखें और लॉन्ग पोज़ीशंस बनाएँ। बट अगर यहाँ पे अगर आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट्स है, तो मैं कहूँगा कि 1200 से लेकर 1300 के रेंज में उसे कम किया जा सकता है। लुपिन लैबोरेटरीज़ है या तो सन फार्मा है या तो सिप्ला है, मुझे लगता है यहाँ पे और भी अपसाइड की गुंजाइश बनी है और काफ़ी डिसेंट अपसाइड नज़र आती है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है औरोबिंदो फार्मा में एक ट्रेडिंग कॉल लिया जा सकता है, लेकिन 1070 का स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। बात हो गई, लेकिन कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। और इनफैक्ट आप जितने भी पीएसयू बैंक्स को देखेंगे, उसमें धनलक्ष्मी बैंक में सुबह हम बात भी कर रहे थे, वहां 13-14% की मूव थी, अब वो बढ़ के 20% हो चुकी है।
करूर वैश्य बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, सब में एक अच्छी मूव है। लेकिन अंशुल, इस वक्त क्या थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी लार्ज कैप बैंक्स पे भी होनी चाहिए? HDFC बैंक के पे सब नंबर्स आने हैं इसी हफ्ते, फिर उसके बाद ICICI बैंक के नंबर्स होंगे। क्या कोई लार्ज कैप बैंक रडार पर होगा आपके? और इनफैक्ट इंडसइंड बैंक के भी हैं इसी हफ्ते। देखिए, लार्ज कैप बैंकिंग में एक्सिस बैंक तेज लग रहा है। इसकी वजह से बैंक निफ्टी में मोमेंटम बना रह सकता है। बैंक निफ्टी के जो टारगेट्स हम दे रहे हैं उनका मेन वजह है इंडसइंड बैंक में तेजी है, SBI में तेजी है और एक्सिस बैंक में तेजी है। कुछ हद तक HDFC बैंक भी तेज है, बट ब्रॉडली बैंक निफ्टी की तेजी जो आएगी वो एक्सिस बैंक के कारण आएगी। यहाँ से एक्सिस बैंक में 1140 1145 तक के टारगेट लगते हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि 50-डे मूविंग एवरेज के अराउंड लगभग इसको 7वां हफ्ता है जब ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ से फ्रेश ब्रेकआउट बन रहा है तो स्टॉक में 5 से 8% की तेजी डेवलप होगी। 1140 1165 दो टारगेट है। ठीक है, डन। कुछ ऑप्शंस के सौदे भी हम अभी आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ आदित्य अरोड़ा भी जुड़ जाएंगे थोड़ी देर में, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन आपको मैं एक शेयर दिखाना चाहता हूँ, पॉलीकैब। एक्चुअली उसके अंदर धीरे धीरे करके कुछ पोजीशनिंग हो रही है। चार्ट देख के, उसके डाटा देख के ऐसा लग रहा है कि कोई आदमी इसको धीरे धीरे करके प्लस कर रहा है। किसी के पास कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन ज़रूर है। ये शेयर ऐसे नहीं चल सकता। एक तो ये न्यूज़ का शेयर है, अभी भी इसके अंदर कई तरह की पेंडिंग न्यूज़ हैं, लेकिन उससे पहले ही इस शेयर के अंदर कुछ पोजीशनिंग हो रही है। और मैं आपको सिर्फ शेयर के प्राइस देख के नहीं बता रहा, इसका मैं ऑप्शन नहीं दिखा सकता आपको। अगर है तो एक बार अगर आप दिखा सकें तो एक बार ज़रा 4500 की कॉल दिखाइए। एक और चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं, ये शेयर F&O बैन में है। नई पोजीशन आप ले नहीं पाएंगे इसके अंदर, और ले भी लेंगे तो इंट्राडे लेंगे। आप इसको कैरी नहीं कर सकते, नहीं तो पेनल्टी है। तो कई बार प्रॉफिट इतना बड़ा होता है कि लोग पेनल्टी भी लगवा लेते हैं। लेकिन फिर भी आप थोड़ा इस पर ध्यान रखिएगा। मैं नहीं चाहता कि आप रेगुलेशंस या पेनल्टीज़ में फंसें, इसलिए इस शेयर को मैं सिर्फ आपको नोटिस करवा रहा हूँ। और मैं फिर से आपको क्लियर कर दूँ कि इसके अंदर न्यूज़ बेस्ड कुछ ना कुछ काम होगा, या आप इसका वॉल्यूम वाला भी बार दिखा सकते हैं। एक ना चार्ट हमने बनवाया हुआ है जिसमें वॉल्यूम भी आता है। आप देखेंगे एक सडन स्पाइक वॉल्यूम का भी आया है, और वो रिटेलर का काम नहीं है, ये इंस्टीट्यूशंस का काम है। तो इसलिए पॉलीकैब पे ध्यान रखा जाए। मैं इसके ना प्लस के फेवर में हूँ ना इसके नेगेटिव के फेवर में हूँ, बट जिनके पास भी है उनके पोर्टफोलियोज़ को हिलाएगा, डुलाएगा, शेक करवाएगा ज़ोर से। बी अवेयर, सावधान। अगले 6 से 10% के लिए वापस से पॉलीकैब की तैयारी कर लीजिए। अगर सब कुछ ठीक रहा, जो मैं पॉजिटिव खबरें मेरे कानों में आ रही हैं, सब कुछ ठीक रहा तो ये 20% तक चलेगा। नहीं हुआ तो ये वापस 6% को भी नीचे लाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा इस पे मैं आपको सचेत ही करना चाहता हूँ। बस ये 6% ऊपर है। श्रीकांत, कोई टेक देंगे आप इस पे, अपना कोई बात रखेंगे पॉलीकैब पे? बिल्कुल। इनफैक्ट डीपी अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के अगर डेली चार्ट को देखते हैं, और जैसे अभी आपने बात कही कि वॉल्यूम पैटर्न्स, तो वॉल्यूम पैटर्न के बेसिस पे अगर आप देखें तो गुरुवार के दिन इसमें जो वॉल्यूम्स हुए थे वो ऑल टाइम हाई वॉल्यूम्स नहीं, यानी कि इनफैक्ट मैं कहूंगा कि जितने भी अभी तक के वॉल्यूम्स थे उन सभी वॉल्यूम बार के कंपैरिजन में मल्टीपल टाइम्स हायर वॉल्यूम्स हुए थे, और उसके बाद ये स्टॉक उन लेवल्स के ऊपर ही अभी तक सस्टेन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जहां से इसमें गिरावट आई थी उन लेवल्स के करीब ये जा सकता है। तो जो लास्ट बार था जहां पे बड़े वॉल्यूम्स थे, उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। वो है 4420 या 4420 उन लेवल्स तक की तेजी तो बिल्कुल नजर आती है। बट अगर स्टॉक 4420 के ऊपर भी अगर सस्टेन कर ले और क्लोज भी कर ले, तो फिर इसमें एक अच्छी खासी और अपसाइड बन सकती है। तो वेरी फर्स्ट आप टारगेट्स रखें 4420 के, करंट लेवल से भी खरीदा जा सकता है। अभी जैसे रूल्स बने हैं एएसएम के लिए, एफएनओ में, उसके बेसिस पे इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। लेकिन अगर इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनानी है तो स्टॉप लॉस जो रहेगा फाइनल वो होना चाहिए 4100 रुपए का। ठीक है, 4100 का। आज देखिए, आपको ना स्टॉक स्पेसिफिक ही होना होगा, और स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अच्छे से होना होगा। अंशुल है, लास्ट टाइम शायद मेरी बात हुई थी इसी क्लोजिंग के शो में। अंशुल, आपको ध्यान होगा, आपने एसबीसी एक्सपोर्ट्स के बारे में जिक्र किया था आपसे। आपने किसी शेयर के कंपैरिजन करके बताया था कि हाँ, ये उसके जैसा शेयर लग रहा है और ये 36-37 तक तो आराम से चला जाएगा। सर, 36.5 का रेट है, आज 18 रुपये ऊपर है। आपको बहुत बहुत बधाई। आपने हमको उस समय गाइड किया, 36 रुपये तक के रेट के बारे में बताया। आज मैं अपनी स्क्रीन पे 36 का रेट देख पा रहा हूँ।
अब मेरे को जरा आगे की जर्नी बता दो सर। देखिए, इसमें स्प्लिट होने वाला है। 19 जनवरी की एक्स डेट है, इसमें एक स्प्लिट भी आने वाला है। ये एक कॉर्पोरेट एक्शन की आपको इंफॉर्मेशन दे दूं। बाकी वीकली चार्ट पे अगर देखें तो इसने जो हाई लो बनाया था 20 नवंबर का, उसके अंदर पूरा टाइम स्पेंड किया है और आज ओपन लो की फॉर्मेशन के साथ ये चला है। तो अभी यहाँ से 42 रुपीज तक का इसमें फ्रेश टारगेट बन के आ रहा है। तो स्टॉक को बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए और पूरा सेक्टर काफी तेज है। मैंने एनडीएल, सतलज और बाकी स्टॉक्स भी धीरे धीरे करके ईडी नाउ पे रिकमेंड किए। पूरे सेक्टर में काफी तेजी है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द ऑल लग रहा है मेरे को स्टॉक, क्योंकि पीछे से बाइंग फोर्स जो आई है और कंसोलिडेशन आया है जो 8-9 हफ्ते का, वहां से ब्रेकआउट निकला है और वॉल्यूम 25 मिलियन के ऊपर का है, विच इज 800% ऑफ 50-डे मूविंग एवरेज। स्टॉक में गजब तेजी है और 42 रुपए तक ये तेजी बनी रहेगी। तो स्टॉक को आपको होल्ड करना चाहिए। बल्कि मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे फ्रेश बाइंग भी करना चाहते हैं तो 32 रुपीज के स्टॉप लॉस से 35 के राउंड कहीं भी डिप मिलती है तो फ्रेश बाई भी कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है।